तुम लोगों ने आज तक YouTube पे हम रोस्टर्स को देखा होगा भाई नेतागिरी करते हुए, ये गलत है, ये सही है, ये तो उसकी थंबनेल देख के कंफ्यूज मत होना। आज मैं तुम लोगों को छात्र नेताओं से मिलवाऊंगा। इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं आई। मजे की बात की हो सकता है कि अगर तुम दिल्ली में किसी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ते हो सकता है तुम्हारे यहाँ के युवा नेता, छात्र नेता भी आज इस वीडियो में फीचर हो जाए। थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ऑनेस्टली मजा बहुत आएगा क्योंकि लिखते वक्त मुझे बड़ा मजा आया था। अब तुम सोचोगे कि दीप भाई आज हेलो जी भी नहीं बोला, आज मुद्दे पे आ रहा है अपन सीधे। और हाँ, इस वीडियो पे अगर 30,000 लाइक होते हैं तो इस महीने 31 तारीख को एक और वीडियो डाल दूंगा और वो मजेदार होगी। लेकिन आज जो मुद्दा है छात्र नेताओं का, युवा नेताओं का, जिनकी तुमने रील देखी होगी, शॉर्ट्स देखी होगी कि आए दिन कॉलेज में गए, प्रिंसिपल की गहने में उंगली करी और रील बना के डाल दी। छात्र नेताओं का काम क्या होता है? जो स्टूडेंट्स है कॉलेज के या स्कूल्स के, उनके हित में बात करना, उनकी आवाज बनना, ताकि उनके आसपास बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट हो, वो पढ़ाई कर सके। इन छात्र नेताओं को उससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे बच्चों की स्टडी मरा है। तुम्हारा गरीब बाप बेचारा मेहनत करके जमीन को लीज पे रख के, गिरवी रख के पैसा इकट्ठा करे, तुम्हारी फीस भरे, कोई लोन लेके फीस भरे, उनको फर्क नहीं पड़ता कि अब तुम्हारी पढ़ाई होनी हो। तुम बस वो युवा नेता की चाटो, अमन भैया ये, अमन भैया ये, बस इनकी रीलें बननी चाहिए, इनकी नेतागिरी चमकनी चाहिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं। एंड तक देखना, शेयर जरूर करना। 30,000 लाइक। बच्चा बात नहीं कर पा रहा, नूनू कर का बात करा बच्चा है। ले यो यार, बेसिकली क्या होता है कि नेताजी कहते हैं कॉलेज में जाएगी कि बच्चा नीचे झुक के बात करता है यार। पत्थर उठाया, कांच फोड़ दिया। ठीक है, अब आगे देखो। क्या बड़ा भाई, कांच फूट गया। नेताजी देख के जरा कांच वाज ना बुझ जाए हाथ में, जाएगी। बात होगी ऐसे। बेसिकली नेताजी का ये कहना रहता है अपने छात्रों के साथ में कि कोई भी छात्र झुकेगा नहीं। नेताजी, मुझे नहीं पता कि आप इस कॉलेज में पढ़े हो, पास हुए हो या फिर फेल हो गए, बकचोदी कर रहे हो। मैं बस इतना बता दूं तुम्हें कि ये जो होता है ना कि एक बड़ा सा मिरर, उसके नीचे जरा सा गड्ढा, ये इसलिए होता है क्योंकि हर जगह ना एक तरीका होता है, एक लाइन लगी होती है। तो लाइन में पीछे वाला भैया नहीं गिरा, भैया एक टिकट जल्दी दे रहे हैं, मेरा हमारा फॉर्म भर दो, हमें ट्रेन पकड़नी। हर जगह, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बैंक हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ये इसलिए होता है क्योंकि एक लाइन में जो सबसे पहला वाला पर्सन जो इतनी देर से खड़े हो गया, फाइनली लाइन में लगा है, पहले पे आया है, वो अच्छे से बात कर पाए, सिर्फ उसी से बात हो पाए। तो ये तौर तरीके होते हैं जो आप जैसे ढांडों को समझ में आते ही नहीं है, लेकिन ठीक वो कांच फोड़ दिया कॉलेज वालों ने स्टूडेंट की फीस से बनवाया होगा। छात्र नेता, अब तुम्हें ये बकचोदी लग रहा है, आगे और मजा आएगा क्योंकि छात्र नेताओं का आजकल काम है भाई तोड़ फोड़ करना। विनम्रता हर बार मेरे काम नहीं आती, मैं पैर छूकर हाथ जोड़कर हर बार काम करवाने का निवेदन करता हूँ। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सरकारी कॉलेज, पीने का पानी नहीं है। अब मैं खुश हूँ कि फाइनली हमारे मध्य प्रदेश को रिकॉग्नाइजेशन मिल ही रही है। यहाँ पे अब से हमारे रवि चौधरी भैया फेमस हुए हैं, वो ढंग का काम करते हैं, उनको देख के अरे यार ये फेमस कैसे हो रहा है। अब रवि चौधरी की झाटे इतनी आ गई, सॉरी यार, मैं एग्रेशन वाले प्रदर्शन करूंगा और ऐसे ही चलेगा। बेसिकली कॉलेज के अंदर वाटर कूलर काम नहीं कर रहा है, तो इन्होंने एक मटका फोड़ दिया और पानी। जब ये छात्र नेता या युवा नेता जब इनकी पॉलिटिक्स चमकाते हैं ना, तो तुम देखोगे कि स्कूल और कॉलेज के इलेक्शन में ये लोग थार, फॉर्च्यूनर, ऐसी कारें लेके आ जाते भाड़े पे। लेकिन उन्हीं स्टूडेंट के लिए, तुम्हारे स्टूडेंट जो तुम्हारे लिए धूप में बैठ जाते हैं तुम्हारे कहने पे, कभी कभी जबरदस्ती के प्रोटेस्ट में बेचारे बैठो मैं कॉलेज में पप्पा फीस बैठ अपनी जेब से 10-12 हजार रुपए लगा के वाटर कूलर लगवा दो ना, इसके लिए तोड़ फोड़ करने की, उन बच्चों की तुम्हें उस दिन की स्टडी खराब करने की क्या जरूरत है? तोड़ दो। वाटर कूलर हमने लग नहीं पाया तो मटकी फोड़ दी, लेकिन अब जो कॉलेज के अंदर एसी लगा हुआ है बड़े भैया, अब हम वो तोड़ेंगे। और मेरे को मजा आता है कि जब स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि जो नेता हैं ये सिर्फ खुद के रील्स पे फॉलोवर इकट्ठे हो जाए, इसलिए नेतागिरी कर रहे हैं, तुम्हारा कॉलेज खराब कर रहे हैं, तुम्हारा टाइम खराब हो रहा है, तुम्हारी स्टडी खराब हो रही है। इनके चक्कर में हो सकता है वो टीचर पर्सनल ग्रेजुएट करने के चक्कर में तुम्हें फेल, लेकिन नहीं, बड़े भैया आएगा नेतागिरी करने, उनकी गैंड चाटने हम सब खड़े हो जाओ भाई। वो तुम्हारी फीस से ही लगा था भैया एसी, तुम्हारे नेता की गांड में इतना ही गूदा और तुम्हारे लिए इतना ही प्यार था, खुद ही सर्विस करवा देते। ये गिराओ तोड़ो तोड़ो।
बेसिकली इनके 4-5 लोकल नेताओं से कनेक्शन होते हैं, ये फोन लगा के खुद की FIR निकलवा देते हैं उसके दम पे। आए दिन गए किसी रेपुटेड कॉलेज के अंदर, वहां के प्रिंसिपल की गेड़ में, वहां के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वहां पे जाके बस दंगे करो। कभी बैठ गए, कभी खड़े हुए तो कुछ फोड़ दिया, वरना धरने पे बैठे, बस यही काम होता है। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मुझे इतना मजा आया ना इस वीडियो की रिसर्च करने में, मतलब क्या ही बकचोदी बड़े भाई। ये छात्र नेता कभी भी अकेले नहीं जाते, इनके साथ स्टूडेंट एज अ पापाराजी चलते रहते हैं। सेलिब्रिटी आ गए बड़े भाई, अब तो रिकॉर्ड करो, आओ करो। इनके माँ बाप जब, इन बच्चों के माँ बाप जब घर पे पूछते हैं कि बेटा आज कॉलेज में जाके क्या सीखा, मम्मी आज मैंने एसी तोड़ना सीखा, तोड़ के दिखाऊं। नेताजी अगर इतना ही आपको तोड़फोड़ करने का शौक है तो नगर निगम ज्वाइन कर लेते। इन लोगों ने सारी क्लासेस ज्वाइन की होगी, लेकिन वो क्लास जिसके अंदर सिखाया जाता है कि प्रोटेस्ट किया कैसे जाता है, वो ज्वाइन ही नहीं। तुम लोग बात नहीं मानोगे, कुछ दिनों पहले हमारे नेताजी प्रिंसिपल की ऑफिस में जाके गोबर फेंक के आए थे। देखो टोटल मिला के बात ये कि जब तुम इस तरीके की बकवास नेतागिरी करते हो तो तुम अपने माँ बाप के साथ अपना पैसा भी बस गवाते हो। तो बच्चे के एब्सेंस के बिना ही क्लासरूम में गोबर लगाया गया, बच्चे तो नहीं थे वहाँ पे मौजूद। क्लासरूम कॉलेज का है, आप कॉलेज के स्टूडेंट क्यों नहीं हूँ मैं कॉलेज का, मैं डुस्सू का प्रेसिडेंट हूँ, हमारी कुछ जिम्मेदारी। क्यों नहीं आएंगे, क्यों आए हम क्लासरूम में? मैम आ जाएंगे आप। जो अधिकार स्टूडेंट को है कि उसके बेसिकली हमारे नेताजी हैं, या तो पास आउट हो चुके हैं या फेल हो चुके हैं, लेकिन हम प्रेसिडेंट है भैया, क्या बात कर रहे हैं, हम तो करेंगे। वो मैडम जो है वो इतने प्यार से कह रही है, कोई स्टाफ का पर्सन, इवन प्रिंसिपल या कोई हो, तब आप ये सब बकचोदी करें, लेकिन नहीं, उनके एब्सेंस में हम गोबर डाल के चले जाएं। बेसिकली बैक स्टोरी है कि कॉलेज की दीवारों पे कंडे वंडे छाप दिए होंगे, खुद चाहे एसी फोड़ दें, खुद चाहे कचरा डाल दें, खुद चाहे तोड़फोड़ कर, कोई दिक्कत नहीं है, नेताजी कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रिंसिपल वालों ने कहीं दीवार पे कुछ कर दिया तो हम तो प्रिंसिपल की में गोबर भर दे। ठीक है बड़े भाई, मौजूदगी में क्लासरूम में गोबर लगना चाहिए था। लगा है या नहीं लगा, आपको कैसे पता? क्यों नहीं वीडियो है सारे, हर उसमें हर प्लेटफॉर्म पे वीडियो है। उसमें ये तो नहीं लिखा ना गोबर लगा है। क्यों नहीं लिखा हुआ, काउडंग लिखा उसमें, और कैसे लिखा जाएगा? लिखने वाले लिखा है, इसका मतलब ये अरे तो मैम आप अपनी बात हो सकता है कि तुम्हें लगा कि नहीं है इच्छे के नेताजी से, नेताजी को बस पॉइंट चाहिए। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी तो तुम्हें बताऊंगा नेताजी कैसे रोज सुबह उठने के पहले सोचते हैं कि आज क्या करें, मतलब आज अगर मैं एक बार हक दूं और मैंने एक बार फ्लश किया और अगर एक भी लेंडी उसमें रह गई तब भी मैं जाके प्रिंसिपल की गेट में घुस जाऊंगा। तुम्हें लग रहा ओवर कर रहा हूं? अगर तुम लोग गांव से हो तो मैं पता होगा मैम क्या कर रही है, ये गोबर का लिपि चौका बना के लीप रही है दीवारें ताकि कमरे ठंडे। इस चीज के खिलाफ उन नेताजी ने गोबर उठाया और प्रिंसिपल के ऑफिस में फेंका कि ले तू गोबर की दीवारें कर रही है ताकि क्लासेस ठंडी हो जाए, अब मैं बनाऊंगा इसका मुद्दा। और मजे की बात है कि इस कॉलेज की स्टोरीज मेन जो न्यूज चैनल है वो भी कवर कर रहे हैं। आई डाउट कि किसने उनको पैसे दिए होंगे ताकि नेताजी की नेतागिरी चमक जाए। मतलब बहुत टफ है यार, पैसे दे के आर्टिकल छपवाना, न्यूज कवर करना और रील्स पे फॉलोअर टफ। मजे की बात अगले दिन अपोजिशन भी आता और वो कहता है कि प्रिंसिपल मैडम ने जो किया सही किया। प्रोफेसरों से बदतमीजी करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय को मैंने वार्निंग दी थी कि अगर उन्होंने समय रहते एक्शन नहीं लिया तो उनको ये बहुत भारी पड़ेगा। और मैंने कहा भी था कि आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में इंतजार करूंगा और आऊंगा। प्रिंसिपल के रूम में तो वो गोबर फेंक देता है, दिल्ली विश्वविद्यालय को दिखाना चाहूंगा जिस रूम में गोबर फेंक। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोलने वाला कि कौन सही है कौन गलत है, नुकसान उन स्टूडेंट्स का हो रहा है जो एक्चुअली कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, जिनको है कि भैया हमारी प्लेसमेंट हो जाए, हम अच्छे से पढ़ लें, हमारे बाप ने जो लोन लिया है ये फीस भर रहे हैं ये उतार दे। लेकिन नेताजी को भैया झाड़ फर्क नहीं पड़ता है। इनके जो कॉलेज की अपोजिशन है वो रौनक खत्री के ऑफिस में जाके ताला मार देते हैं, बन गई रील। उसके बाद रौनक ने उन्हीं तालों को तोड़ दिया, फिर बन गई रील। उसके बाद अपोजिशन ने रौनक के ऊपर फिर से एक एलिगेशन लगाया, कॉलेज के बाहर कैंटीन वाले से ये हफ्ता वसूली करता है, बन गई रील। के पास गए, उन्होंने हमारी हेल्प करी, लेकिन उन्होंने बोला एक हर्षित मीना नाम के व्यक्ति थे उनके पास, वो उन्होंने बोला इनके पास चले जाओ। वो लेके गए हमें, उन्होंने बोला कि आपका काम हो जाएगा लेकिन 50,000 लगेंगे आपको। वैसे हमारे पास हमने कैसे कोई 12,000 करे, फिर हमने 12,000 करके दिए। हमने उन्हें बोला ऑनलाइन दे दे भैया, हम आपको कह रहे ऑनलाइन तो नहीं, आप कैश ला के दो। उसके बाद रौनक कॉफी वेंडर वाले को उठा के लाया और फिर वो बोलता है कि ये सब तो मैंने किसी के दबाव में आके बोला था, ये सब झूठ है, बन गई रील। परिषद क्या चाहता है? वीडियो बनाकर राजनीति करके
झूठी वीडियो बनाकर डिफेम करके इस भाई की और काट बंद करा दो, इसके पेट पर लात मार दो, इसकी रोजी रोटी खत्म करा दो। ये अपनी 2 कॉफी बेच के एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, अपनी ब्रांच आगे बढ़ाना चाहता है, वो आप इसको बंद करा दो। कॉलेज की फीस ये यहाँ से भर रहा है, शर्म आनी चाहिए। आप अपनी राजनीति के चक्कर में ऐसे छोटे छोटे वेंडरों से खिला के बिठा के रेस्टोरेंट में बिठा के पैसे देकर या नहीं भी देकर बिठा के आराम से पुचकार के इनसे वीडियो बनवा रहे हो। अभी रुका कुछ नहीं है भैया, ये मतलब एंटरटेनमेंट का सोर्स है बच्चों के लिए। बच्चे रोज आके सोचते हैं कि अगला एपिसोड के अंदर क्या होने का। माँ बाप बच्चे को भेजते हैं कॉलेज में जाओ, पढ़ाई करो, प्लेसमेंट लो, जॉब करो, करियर सुधार। बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके नेताओं के ऊपर लिटरली मीम बना रहे हैं। ऊपर लिखा भैया नीतीश सबके, नीचे भैया मयंक भैया के ऊपर मीम बना दिया कि मयंक भैया तो इधर भी, मयंक भैया तो उधर भी, मयंक भैया मेरे लौटे। नेक्स्ट मीम के ऊपर लिखा कि मयंक भैया को एक सैंडविच दिखाए तो मयंक भैया, नीचे लिखा मयंक भैया को कोई 2 सैंडविच दे तो वो गैंग बैंग ले। भैया स्टूडेंट्स के काम देख रहे हो तुम, मजेदार। आजकल लोगों का कहना है कि भैया पॉलिटिक्स में युवाओं को आना चाहिए, लेकिन अगर युवा ऐसा है तो बुड्ढे ही ठीक चला रहे। आए दिन बस कॉलेज में गए, वहां के डायरेक्टर प्रिंसिपल की उंगली करी और बस लड़ो, रील बनाओ। क्या बात है बड़ा भाई, मतलब अब तो झंडे लगा के भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो भी स्कूल। मतलब यार, जय हिंद। बड़े भैया इंडियन फ्लैग लेके प्रिंसिपल से लड़ने आए। आजकल इंडियन फ्लैग देशभक्ति के लिए कम और पर्सनल फायदे के लिए ज्यादा यूज हो रहा है। यार स्टूडेंट्स की बात हो रही है, वो बात होगी। उनके कान में जूं तक नहीं रह रही है। यहाँ पे 2 बच्चे बेहोश हो चुके हैं जो हॉस्पिटल में है। ये तो आपसे ये बात करना है कि दिमाग ठीक करना है। एडवाइजर का चलो, चाहे प्रधानमंत्री हो, किसी के नीचे नहीं है। बड़े भाई ये तो तुमने ज्यादा बत्ती है, दी गांड फाड़ देगा मोदी। ठीक है, थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, ऐसे ही एक प्रोटेस्ट में IAS IPS आ गए। वहां पे एक छात्र नेता, बड़ा नेता बन रहा, चौड़ा हो रहा। उनने बोला भैया तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो कॉलेज में? उनने बोला भैया हम तो पास आउट है। उनने बोला कि निकल, आप जिस कॉलेज में हो नहीं, आप वहां पे जाके नेतागिरी नहीं करो। उसको भगा दिया। तो जितना भी उसने भोगाल जमाया था सब दिया भाई IPS IAS ने आगे। वैसे ही भाई ये जो नेता है, इन्होंने एक तोड़का निकाल लिया। मतलब बेसिकली क्या करना है आपको, किसी भी कॉलेज में जाना, व्हाइट शर्ट पहनो, ऊपर एक जैकेट पहनो, पेन फंसाओ, चाहे उसको तुम साइन भले ही ऐसे ऐसे करके अंगूठे से कर रहे, लेकिन पेन फंसाओ, उसके बाद जाके चिल्लाओ, बोलोगे अरे भैया चाहे प्रधानमंत्री आगे मुंह में मुद्द देगा। बड़े भाई बकचोदी नहीं करना। एक कंपनी के एक एम्प्लॉय ने मजाक में मोदी को कुछ बोल दिया, अगले दिन इतने जूते पड़े। वो तो बड़े भाई अच्छा है कि ये रील तुम्हारी IT डिपार्टमेंट तक पहुंची नहीं, वरना गांडी फट जाती बड़े भाई। नेक्स्ट, एक भी गेस्ट बुला के बता दे मेरा नाम बदल देना, कोई खड़ा नहीं होगा यहाँ गेस्ट आके। अगर विद्यार्थियों के हित में कोई कार्यक्रम नहीं है तो कोई गुप्तगू कैसे, कोई शायरी कार्यक्रम यहाँ पे कुछ नहीं होगा। पुलिस वाले के सामने गड़ा कर भाई। यार मेरे को समझ नहीं आता कि ये क्यों नहीं करते हैं यार। भाई आप ये देखो कि कॉलेज के अंदर कोई इवेंट हो, तुम लोग रिलेट करोगे। मैं 2 बार कॉलेज में गया हूँ और वहां पे यही होता है कि ऐसे किसी फुद्दू डिपार्टमेंट का कोई बंदा आया था, फिर वो कहता जोक नहीं चलेंगे, जोक पॉलिटिकल जोक नहीं। मतलब आजकल स्टूडेंट जो एक ग्रुप कॉलेज का बेचारा ऑर्गेनाइज करवा रहा होता है, इतनी मेहनत करते हैं, 2 महीने लगे पड़े रहते हैं, फिर टिकट सेल करनी है, इनवाइट करना है, गेस्ट बुलाने हैं, और इनके बीच में इन जैसा एक चूतिया आता है और पूरे इवेंट की गेंद फाड़ के चले जाता है। उस इवेंट के लिए चाहे इनके मन में कुछ नहीं हो, लेकिन यार ऐसे 10-12 बच्चे थे जिन्होंने पूरे टाइम दिन रात जाग के प्रिपरेशन करी, और इन जैसे चूतिए 2 मिनट में खत्म। वैसे ही आए दिन किसी क्लास में घुसे, वहां पे हंगामा करा, एसी गिराया, कॉलेज क्लास रद्द। पर तुम स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा, एक भैया आके किसी बच्चे की 10-20 रुपए फीस कम कर, अबे भैया तो हमारे बाप है, ऑफिशियली बाप, हम सबके आधार कार्ड पे सिर्फ नेताजी का नाम लिखा, तुम्हारी मैं है। भाई तुम लोगों का ही नुकसान कर रहा है वो नेता। एक बार वो जीत जाए इलेक्शन, फिर चाहे वो रियल नेता हो, छात्र नेता हो, युवा नेता हो, उसको लड़ फर्क नहीं पड़ता तुम, ठीक है। और ये जो छात्र नेता जिसके दम पे उचक रहे, एक बार वो आदमी पावर में जाए, उसके बाद इनको झाट ना सुने, ये जाके उसके टट्टे खुजालते हैं, खाली इतनी सी औकात है इनकी। और ये सिर्फ ये नहीं, तुम्हारे गली के नेता हो, कहीं के नेता, सबकी बस यही है कि बस जाके नेताजी के टट्टे खुजाने इनको, और कुछ नहीं करने का इनको। बस बड़े बड़े वादे करते हैं कि तुम्हारा पे हमारा आसे रख दे, किसी दिन उसके सर पे वो जाके उसका बच्चा ले। इतनी नेतागिरी देगी, इतने ही लोग चूतिया काट गए। तुम अपना चूतिया मत कटवाओ, कॉलेज में पढ़ने जाते हो भाई, पढ़ लो। मैं जब इस तरीके की रील देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि छात्र नेता कॉलेज में जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस बात पे? कि कैंटीन में समोसा छोटा हो गया, गाना में डाल ले जो बचा हुआ समोसा, उसको बोल। इस चूतिया चीज के लिए बच्चों का क्यों तू भीड़ इकट्ठी करेगा, उनकी गेम मार रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज, सब डिग्री कैंसिल क्यों करी मेरी?
मेरी डिग्री कैंसिल क्यों करी मुझे बताओ। अरे नहीं सर ये बताओ मेरी डिग्री कैंसिल क्यों करी तुमने। जब आप पढ़ाई लिखाई के टाइम पे नेतागिरी कर रहे हो, पूरे दिन प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो कॉलेज तुम्हारी डिग्री कैंसिल कर दे। आप छोड़ना क्या बात है ना मेरी संस्कार कि भाई किसी से बड़े से बात कर रहे हैं तो विनम्र होके नहीं। वो जो छात्र नेता तुम्हें सिखा के गया था कि अब चिल्लाओ बेंचे ठोक, ठीक है अब हमारा भाई उन्होंने डिग्री भी नहीं दी, अब गांड में रोल करके डालेगा क्या। एक मिनट रुको एक सेकंड, तेरी नौकरी नहीं छुड़वा दी। बना वीडियो। एक लो स्टूडेंट जो वकील बना भी नहीं है, वो एक पुलिस वाले को धमकी दे रहा है कि तेरी वर्दी है। भाई तुम एक चीज नोटिस करना कि जितने भी छात्र नेता रहते हैं ना भाई, ठीक है, ये ऐसे करते हैं कि हम तो भैया प्रधानमंत्री के ऊपर बैठे हैं, तुम्हें नहीं पता, हम तो भैया भाई वो कर, हम ये कर दें, हम तो वो कर दें। मैं इंदौर में देख रहा हूँ एक रवि चौधरी भैया है, वो छात्र नेता, बढ़िया काम है भाई, तुम चेक करना, ठीक है। अब आजकल यहाँ के स्टूडेंट भी आए दिन कॉलेजों में फोन लगा, अरे ये बात कर रहा हूँ मैं, ये बच्चे को तुम बच्चे को परेशान नहीं कर रहे हैं भाई, रूल्स रेगुलेशन, तुम्हारे बाप का स्कूल थोड़ी है, बोचड़ी के पढ़ते क्यों यार, तुम्हारी 4 बीघा जमीन में खेती करो ना। क्यों होते हैं ये रूल्स और रेगुलेशन, हर चीज का कुछ होता है ना भाई। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम यहाँ पे अपने पेरेंट्स की जगह किसी चूते का हाथ पकड़ के पापा 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 देखो इसकी और वो चूते अपने फॉलोअर के लिए प्रिंसिपल की। अरे यार भाई हर जगह का एक मोटिव होता है, स्कूल कॉलेज का है पढ़ना, नेतागिरी करना नहीं है। ये होगा भैया प्रोटेस्ट और ये सब है ना कि समोसा छोटा है, कूलर चल नहीं रहा है। अब आते हैं इलेक्शन का टाइम। बेसिकली कॉलेज के अंदर एक सेट होता है, एक लिमिट सेट होती है कि तुम 7,000 10,000 तक का ही खर्चा कर सकते हो इलेक्शन में, ज्यादा अलाउड नहीं। लेकिन ये तो पहली रील है जब तुमने देखी, एक तो फॉर्च्यूनर और तार वार के ऊपर आ गए, असली नेता बन गए, सारे स्टूडेंट को पैसा बुला के भीड़ लगाई, 7,000 रुपए तो ऐसे उड़ा दिए। लेकिन और भाई ये लोग फुल वाइब ले लेते हैं कि रियल इलेक्शन, हम तो दुनिया क्रांति करना कुछ नहीं है भाई। तुम्हें कॉलेज के बाहर बैठ के गोबर ही लिपना, तुम्हें सिर्फ समोसे के लिए लड़ना, इतनी नेतागिरी क्यों भाई। ये देखें बड़े भाई इतनी सारी कार, एक कॉलेज के अंदर तुम्हारा इलेक्शन है, तुम शहर में रोला क्यों दिखा रहे घूम, किसको बताना बड़े भाई। तुम्हें उस कॉलेज के बाहर लोग जानते भी नहीं। मैं बोलना ही चाहता हूँ कि जहाँ पे रूल है कि तुम्हें 7,000 रुपए ही खर्चा कर सकते हो, लेकिन ये लोग 1-2 लाख रुपए उड़ा देते हैं। तुम्हें लगेगा कि भाई इतना पैसा, तो भाई ये स्टूडेंट की भीड़ लग रही है, उस हर पर्सन के लिए विस्की भी तो आती है, यू नो। चलो ये भी हो गया भैया इलेक्शन। अब हम आएंगे भैया गीदड़ बकोल लगा के मानने वालों पे। आओ नेता बात कर रहा हूँ, छात्र नेता बात कर रहा हूँ, अंकित ठाकुर। अरे अंकित भैया एक बच्चा आया था वासुदेव आपके पास में, मेरे पास अभी फोन आया उसका, उससे आपने जो है वो कह रहा है कि मैं कभी से जा रहा हूँ, मैडम मेरे को उंगली दिखा रही है, मतलब ऐसे क्या चल रहा है कॉलेज में। वो ये नेटवर्क वाली जगह पे चली अंकित भाई, रवि भाई के ले ली क्या मुंह में आपके साथ ये वो। अच्छा उनने क्या बदतमीजी करी मैडम आप। अंकित भाई अभी कंफ्यूज है। अंकित भाई जो गेटअप होता है नेताओं का, वो व्हाइट कपड़े, लिनन के शर्ट, नीचे बढ़िया जूते उते। अंकित भाई अभी बिल्कुल नए रैपर की तरह कपड़े पहन के गए। अंकित भाई जाके वर्ष मार दो 2-3 मुंह पे, कपड़े ढंग के पहनो यार, कोई सीरियसली नहीं लेगा यार तुम्हें। ऐसा लग रहा है कि नया बंदा आया है, बच्चा आया है, स्टूडेंट आया है फर्स्ट ईयर का, कूल बनने के लिए सनग्लासेस, ऐसे बनेगा नेता। कहाँ है भैया आपका टीका, कहाँ है आपके व्हाइट शर्ट, कहाँ है हाथों के अंदर ऐसे मोटे मोटे कड़े, और कहाँ है मर्दों वाली आवाज। भाई अंकित भाई हमारे इंदौर के ही हैं, तो अंकित भाई तुम्हें ट्रेनिंग चाहिए तो कभी भी बुला लेना बड़े भाई। जी सर नमस्कार, अंकित ठाकुर बोल रहा हूँ, पहचान लिया। अंकित भाई अब आ गए गेटअप में, क्या हालचाल। बस बढ़िया सर, मैं कह रहा था कि आपके हॉस्टल से मुझे फोन आए थे स्टूडेंट्स के, तो वहाँ क्या है मतलब। अरे यार अंकित भाई नींद ही आ जाएगी, माँ कसम ऑडियंस हो गई मेरी। 3 लाख लोग देख रहे थे, 20,000 लोग सो ही गए कि माँ चुदा भाई दीप ये भी नहीं देख सके हम यार, सॉरी। हेलो बड़े भैया ये आगे वाला पार्ट कट कर लिया करूँ सीधे। हेलो ये बात कर रहा हूँ। हेलो नमस्कार सर, छात्र नेता अंकित ठाकुर बात कर रहा था, इंदौर से। लंड का रूला बेचा नहीं कहाँ से। अरे अंकित भाई इतनी देर में तो छत से कूद के 10 बार जब तक नहीं मरता बहन
लंगड़ी लंगड़ी करके कूदता भाई। इज्जत ही नहीं है क्या अंकित जी की? अंकित जी कौन कहाँ से पूछ लिया? अंकित जी मत गए यार। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि इसकी वीडियो ज्यादा फेक है कि इसकी पर्सनैलिटी भैंचो। अंकित भाई से नेतागिरी नहीं हो पाएगी। अंकित भाई से ना क्वालिटी मेंटेन हो रही है ना पर्सनैलिटी मेंटेन हो रही है। अंकित भाई गांडू आदमी हो तुम। वीडियो अलग खराब कर दी मेरी आके। अब हम देखेंगे भैया अलग नेता, रेबल किट वाली साइज के नेता। पढ़ाई नहीं करोगे? हाँ? पढ़ाई नहीं करोगे? हम तेरे मतलब पढ़ाई नहीं करोगे मतलब ये है छोटू की थोड़ी हाइट बढ़ा। जैसे आई कांटेक्ट करके जब बात करते हो थोड़ा रोला पड़ता है, तो यहाँ पे लटक जा और हाइट बढ़ा ले। अखिलेश यादव से मिलने गए थे आप? हाँ। क्या कहें भैया जी? एकदम आशीर्वाद है। आशीर्वाद ही पढ़ने होने के लिए नहीं कहें? बोले पढ़ो तुम। बताइए, इसमें पढ़ाई का माहौल है, इस समय स्कूल खुल गए हैं, लोग पढ़ रहे हैं, आप फील्ड में घूम रहे हैं। यार न्याय जो गरीबों के साथ हो रहा हो आप लड़ेंगे? बताओ जो न्याय गरीबों से तात ओला है आप लड़ेंगे? तुल पढ़ने आओ, मैं बाप ने जो पीत बली है, मैं लड़ूंगा गरीबों के लिए। बस तोतले बड़ा तो हो जा। ऐसे तो एक चीज बताओ, मैं कहां से आया? परेशान होता। भाई साहब का नाम निर्मल और काम ऐसे कर रहे हैं, बताओ। करना पड़ेगा। अरे अभी थोड़ा इसी करके बाहर धरना दूंगा। जाओ धरना दो भोसड़ी की। टेबल ठोक ठोक के इनको लगता है कि बाद में दम है। अब तो कॉलेज वाले ऐसे खड़े हो जाएंगे घुटनों पे ब्लू चौकते। हाँ भाइयों, इसके बाद भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ 15-20 रीलें और पड़ी है, ठीक है? पर अभी मैं आज रिएक्ट नहीं कर सकता, मैं थक गया हूं। अगर तुम लोगों को इसका वीडियो पार्ट 2 चाहिए, अगर तुम यहाँ तक देख लिए, तो इस वीडियो के ऊपर 2000 कमेंट और 30,000 लाइक कर देना। तुम्हें और बड़े बड़े तुम कमेंट सेक्शन में नाम भी डाल देना कि ये हमारे कॉलेज ये फलाने नेता की भी गेंद फाड़ दो, फाड़ देंगे। क्योंकि इनकी राजनीति सिर्फ कॉलेज में चलती है, हम तक नहीं चली। बाकी सब्सक्राइब कर देना यार, क्या गोल्डन प्ले बटन लगाना है, फिर मैं भी ऐसे चौड़े में आके व्हाइट शर्ट पहन के रीले बना दूं। ठीक है भाई, बाय।